हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं बेसिक मैथ मूल गणित एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड और उन दोनों में फ़र्क क्या है एंड देयर डिफरेंस। आप क्या है डिवीजन मेथड की मदद से जो अब तक आप करते आ रही हैं एलसीएम दो या तीन या ज़्यादा नंबरों का एलसीएम जब निकालते हो आप, तो आप एक कॉमन डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हो। तो आप ना केवल कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल सकती हैं बल्कि एचसीएफ भी निकाल सकती हैं। अभी आप जो इस वीडियो के अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और आप एचसीएफ भी कॉमन डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकती हैं। शायद आप ये कॉमन डिवीजन मेथड के नाम से आप एलसीएम निकालने को नहीं समझते होंगे, लेकिन आप एलसीएम से समझ जाएंगे कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का मेथड जो आप करते आए हो, हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ना केवल एलसीएम के लिए बल्कि एचसीएफ के लिए भी। तो देखिए, पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, तो दोनों में फ़र्क क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे, वाओ एचसीएफ भी निकाल सकते हैं इससे हम। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। अब कुछ दिमाग में आया? आप ऐसे करते हो ना एलसीएम निकालना, तो पहले हम लेते हैं। यहाँ पर एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा, आपको यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर ही लेने हैं। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या है सीधा 4 ले लेंगे। 4 कोई प्राइम नंबर थोड़ी ना है, क्योंकि 4 जो है ना केवल ये 1 और 4 की टेबल पे जाता है बल्कि ये 2 की टेबल पे भी डिवाइड होता है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वे प्राइम नंबर नहीं होते, वे कंपोजिट होते। तो आप 4 बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ जो हम लेंगे वो सिर्फ प्राइम नंबर्स लेंगे, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7, है ना, ये वाले नंबर्स ही हम लेंगे। तो पहले हमने लिया यहाँ पर 2। जब आप 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 36 है, ये जाता है 18 पर। 2 18 जार 36, कोमा 54 जाता है 2 की टेबल में। इस 54 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, बचा 1 1 4 14, 2 7 जार 14। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आपको ये डिवाइड करना डायरेक्टली भी आना चाहिए। आप इसको ऐसे करने की कोशिश करते हो, ऐसे करते हो, इसमें कितना टाइम कंज्यूम हो जाता है। नहीं, 54 को डिवाइड करोगे आप 2 से, फिर 2 2 जा 4, है ना, यहाँ पे 2 लिखोगे, फिर 1 बचा और फिर 4 उतारोगे नीचे, और फिर इसको 2 7 जा 14, तो 27 आया। ऐसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आपको डायरेक्ट डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है ना, करेंगे ना डायरेक्ट डिवीजन, गुड। तो 2 2 जा 4, 2 लिख दिया, बचा 1 1, 5 में से 4 गया, 1 1 4 14, 14 जाता है 2 की टेबल में 7 पर, 27। अब आगे इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, बचा 1 1 2 12, 2 6 जा 12, 36 आ गया। ठीक है, अब फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब हम इस एलसीएम के केस में तब तक डिवाइड करें जब तक कि एक भी ऐसा ना बच जाए जो कि 2 से डिविजिबल हो। अगर कोई भी नहीं बचा तब आप 2 की बजाय कोई और फिर प्राइम नंबर लोगे, नहीं तो आप 2 से करते चले जाएंगे। अगर एक भी बचा है 2 का मल्टीपल तो आप 2 से ही करेंगे। ठीक है, तो 2 से किया, 2 यहाँ पे आएगा 9, 2 9 जार 18, और 27 डिवाइड नहीं होता तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 36 जाता है 2 18 जार 36, 2 1 जा 2, बचा 1 1 यहाँ लिख दिया, 2 1 जा 2, 1 की टेबल तक, मतलब 2 की टेबल में 1 तक गया है तो 1 यहाँ लिख दिया, बचा यहाँ पे 1 1 6 16, 2 8 जा 16, डन। अब इसको अब 2 पर और करेंगे, क्योंकि अभी 18 2 की टेबल पे डिवाइड होगा। ये दोनों तो ओड नंबर आ गए, तो ये वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे। 9 का 9 लिखा जाएगा, 27 का 27, ये नहीं जा रहा तो, और यहाँ पर आ जाएगा 2 9 जार 18। इज दैट क्लियर? इतना होने के बाद अब करेंगे ये, अब सारे के सारे क्या आ गए, ओड नंबर आ गए 2 की टेबल पे। अब ये नहीं जाएंगे तो 2 से हम अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर जो लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि ये तीनों नंबर 3 से
डिविजिबल है, अगर एक भी हो तब भी हम 3 से ही करते हैं। अब ये 3 से डिविजिबल है 9, 3 3 जा 9, 27 है, ये गया 9 पर, 3 9 जा 27 और 9 गया 3 पर, 3 3 जा 9। ठीक है, अभी भी ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से फिर दोबारा से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो ये आया यहाँ पर 3 1 जा 3 और 9 गया 3 पर और ये 3 गया 1 जा पर। अभी भी 3 से डिविजिबल है ये, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं। ये डिवीजन तब तक चलेगी जब तक नीचे सारे के सारे 1 ना आ जाए। अब ये 1 पे गया और ये 1 आ गया। ठीक है, अब 1 1 1 फॉर्म आ गई, तो अब एलसीएम क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट जितने भी यहाँ पर नंबर आए हैं। 2 3 बार आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 भी 3 टाइम्स आया है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, आपको मिला 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई 27, क्योंकि 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 8 जार कितना होगा, वो एलसीएम होगा आपका। 8 7 जा 56, 6 5, 8 2 जा 16, 16 5 21, 216 इसका एलसीएम आया है। ठीक है, तो ये तो था एलसीएम निकालने का तरीका। लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं इसे, आप इसे कहते हैं, इसको पहचानते हैं एलसीएम मेथड से। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, जो ये एचसीएफ है वो भी इसी मेथड से निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आएगा। वो फ़र्क क्या है वो अभी आप देखेंगे और समझ जाएंगे। यहाँ से लेकर के, मतलब आप इसको तब जा कर के रोक देंगे जहाँ पर ये सारे के सारे नंबर किसी से, मतलब ऐसा कोई फॉर्म आनी चाहिए कि ऐसा कोई नंबर ना बचे जो कि तीनों को डिवाइड करता हो। जैसे यहाँ पर 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तीनों की तीनों होने चाहिए अगर हो रहे हैं तो। ठीक है ना, ये नहीं कि कोई 2 या कोई 1। एलसीएम में तो कोई 1 भी होता है तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन एचसीएफ के अंदर हमें सिर्फ वो नंबर लेने हैं जो कि तीनों को डिवाइड करते हो, या जितने भी जो नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन सबको डिवाइड करते हो। बात क्लियर हुई? जैसे अब ये वाला लेते हैं हम, डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये तीनों ही नंबर क्या हो रहे हैं, 2 से डिविजिबल है, ये भी ये भी ये भी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करते। अगर कोई 2 भी, कोई 1 भी अगर नहीं होता तो 2 18 जार, 2 27 जार, 2 36 जार, यही जो फॉर्म हमारी जो यहाँ पर आई थी वही चीज़ आई है। अगेन अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल, लेकिन ये नहीं है, तो अब हम 2 नहीं लेंगे। यहाँ पर तो ले रहे थे, यहाँ पर नहीं लेंगे। बोलो क्लियर है ना, कन्फ्यूजन तो नहीं है। तीनों नंबर डिविजिबल होने चाहिए 2 से, जो भी नंबर हम लेंगे। अब ये 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं हो रहा ना 27, अब 2 बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये केस है HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। अब 3 से करते हैं, 3 से 18 गया, 3 6 जार 18। ठीक है, और 27 जा रहा है, 3 9 जार 27, और 36 जा रहा है, 3 12 जार 36। ठीक है, अगेन अब ये देखो तीनों नंबर अभी भी 3 से डिविजिबल है, तो अभी भी हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आप ये देखिए कि ये नंबर अब 3 से डिविजिबल है, सिर्फ ये दोनों नंबर नहीं है। कोई एक भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल ना होता हो। अब ये यहाँ पर तो 2 नंबर आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम रोक देंगे, और ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनसे ये तीनों नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो।
तो यहाँ पर आकर के हम रुक जाएंगे और हमारा जो HCF है बस यही तक के लिए आएगा। 2 3 जा 6 3 जा 18 हमारा HCF होगा। बोला आसान है या नहीं है? 2 × 3 × 3 इजिकल टू 2 3 जा 6 6 3 जा 18 हमारा HCF आता है। तो ये था डिवीजन मेथड से हमने HCF और LCM निकालना सीखा। डिवीजन मेथड के अंदर, कॉमन डिवीजन मेथड के अंदर हम HCF जब निकाल रहे हैं तो अगर कोई एक नंबर भी डिविजिबल नहीं है तो हम कोई भी प्राइम नंबर फिर नहीं लेंगे, यहाँ पर आकर के रुक जाएंगे। लेकिन LCM के अंदर अगर एक भी डिविजिबल है तो हम उस नंबर से उसको डिवाइड तब तक करते हैं जब तक कि नीचे 1 1 1 फॉर्म ना आ जाए। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए कि जो ये नंबर आया 216, ये इन तीनों की टेबल पर आता होगा और HCF के केस में जो ये HCF आया है इसकी टेबल में ये तीनों नंबर आएंगे। ये होता है HCF और इस तरीके से LCM जो कि इन तीनों का मल्टीपल होगा और HCF इन तीनों का फैक्टर होगा, मतलब इसकी टेबल पर ये तीनों नंबर आएंगे। होप सो आपको ये नॉलेज समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको सम्स जो हमने किए वो क्लियर हुए होंगे। HCF निकला है 18 और जो LCM निकला है वो है 216। इसी तरीके से आप और भी सम्स कर सकते हो। ये था बेसिक चीज़ आपको समझाने के लिए। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे तो आप उसको इससे कंपेयर करके HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेसिक मैथ के टॉपिक के साथ। बाय।